नमस्कार क्लास 7th बच्चों, आपका विमानयानम रचयाम पाठ का अभ्यास चल रहा था। अभ्यास में मैंने ये आपको करवाया था पाठ 1 दत्तम गीतम सस्वर गायत तृतीया विभक्ति योजित्वा। जैसे नभा चंद्रेण शोभते, तो यहाँ पे चंद्रेण तृतीया विभक्ति, फिर है यहाँ पे विमलेन, फिर है यहाँ पे विमान यानेन, ठीक है, और फिर है मौक्तिक हारेण, ठीक है, ओके। अब यहाँ देखिए नभा सूर्येण प्रकाशते अम्बुदा अम्बुदा मालाभि, ठीक है, ये है आपका अभ्यास नंबर 1। अब मैं आपको 2 में देखिए क्या है आपका 2, आप एक बार रीडिंग करिए, ऊपर का जो क्वेश्चन है उसको पढ़िए और संस्कृत में ही समझने का प्रयास करिए, ठीक है। जितना संस्कृत की रीडिंग करेंगे और उसको समझेंगे तो आपको संस्कृत समझ में आएगी। आप उससे भागेंगे तो वो और कठिन लगेगी। जैसे है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है विभिन्न वर्गस्य पदम चिन्ह। विभिन्न वर्ग का जैसे सब एक वर्ग के होंगे, लेकिन कोई एक शब्द जो होगा वो भिन्न होगा, तो उसको आपको चुनना है, अलग लिखना है। उदाहरण के लिए देखिए, ये 2, 3 था, अब ये चौथा है, अभ्यास नंबर 3। क्या है? भिन्न वर्गस्य पदम चुनिए। भिन्न वर्ग का पद चुनिए, वर्ग का जो भिन्न है वो चुनिए। जैसे है यथा, दिख रहा है बच्चों? जैसे है यथा, यथा सूर्य चंद्रः, फिर है अम्बुदः, फिर है शुक्र। अब देखिए सूर्य चंद्र शुक्र ये एक तरह से ग्रह है, लेकिन अम्बुद क्या है? एक अम्बुद है ना, अम्बुद निरत बादल, ठीक है। तो ये बादल के अंदर ग्रह है, लेकिन ये बादल है, इस तरह से जो बादल होते हैं, है ना। और ये आकाश है, आकाश में बादल भी होते हैं, सूर्य भी होता है, चंद्र भी होता है ना। रात में नाइट में होता है, ये डे में होता है सूर्य, और शुक्र तारा भी होता है, एक शुक्र तारा भी होता है। तो इस तरह से ये सब 3 एक हो गए, और भिन्न क्या हो गया? अम्बुदा। तो यहाँ पे आप अम्बुदा लिख देंगे, ठीक है, अम्बुदा, ओके। मेरी बात समझ में आ रही होगी सबको? तो इस तरह से भिन्न शब्दों को लिखना है, अलग करना है, ओके। इसको मिटा देती हूँ। अब ये उदाहरण दिया गया है, अब आपसे को करना है। जैसे है ख में है क है पत्राणि पुष्पाणि फलानि, फिर है मित्राणि। तो देखिए पत्राणि पत्ते, पुष्पाणि पुष्प, फलानि फल, ये सब एक ही प्रजाति से आ रहे हैं, लेकिन क्या है? मित्राणि शब्द भिन्न है, ओके। तब यहाँ क्या आ जाएगा? मित्राणि, ओके। आ गया होगा समझ में आप? मित्राणि। अब देखिए जैसे है ख में देखिए जलचरः, जल में जो विचरण करते हैं उनकी बात करें। जैसे मछली है ना, जल में रहते हैं। खेचरः, फिर है भूचरः, फिर है
निशाचरः, निशाचरः। जल में चलते हैं, भू में चलते हैं और निशाचरः। तो ये सब जो खेतों में चलते हैं, भूचर, ये पृथ्वी पे चलते हैं। लेकिन निशाचर, निशाचर माने एक क्या होता है, राक्षस को भी बोलते हैं, पिशाच को भी बोलते हैं। तो ये अलग हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निशाचरः। ठीक है, सिर्फ आप निशान भी लगा सकते हो, निशाचरः। अब आया ग, गावः, फिर है सिंहः, गावः, सिंहः, कच्छपः, फिर है गजा, फिर है गजा। गाय, सिंह, गजा, ये क्या है, चौपाए हैं। मैंने आपको पहले बताया था, ये क्या है, चौपाए हैं। इनके 4 पैर होते हैं, चाहे वो गाय हो, चाहे वो क्या हो, चाहे वो सिंह हो। सिंह आपको पता है, मुझे तो बनाना नहीं आता सिंह। देखिए कैसे बनेगा सिंह, सिंह, तो ये है सिंह। और ये भी कितने पैर होते हैं इसके, 4। ठीक है, और गजा और हाथी, इसके भी 4 पैर होते हैं। ठीक है, इसके भी 4 पैर होते हैं। ठीक है, तो ये है हाथी। तो ये सब 4 पैर है। कच्छपः, इसके भी 4 होते हैं, लेकिन ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये कहाँ रहता है, ये कहाँ रहता है, ये सारे जानवर हो गए, और ये जल में भी रहता है, भू में भी रहता है। तो ये अलग हो गया, समझ में आई बात। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं कि ये अलग हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, कच्छपा भिन्न शब्द हो गया। ये यहाँ पे क्या था, निशाचर, मित्राण। तो आप कच्छपा लिख लीजिए, कच्छपः, कच्छपः क्या हो गया आपका, भिन्न शब्द हो गया। अब आया घ, घ में क्या हो गया, मयूरः, मयूरः, चटकः, मोर, चिड़िया, शुकः, शुकः, मंडूकः, 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 मोर, चिड़िया, तोता, मंडूकः। मयूर भी हल्का सा उड़ लेता है, चिड़िया भी उड़ लेती है और तोता भी उड़ लेता है। लेकिन जो मंडूका है, ये सब पक्षी है, और मंडूका क्या है, जिसको बोलते हैं, क्या होता है मंडूका माने, ऊपर है कच्छपा, कछुआ। तो ये मंडूका हो गया। तो ये जल में रहता है और ये तीनों उड़ते हैं। तो भिन्न शब्द क्या हो गया, मंडूका। ठीक है, आगे बात समझ। अब चलते हैं पुस्तकालयः, पुस्तकालयः, श्यामपट्टः, श्यामपट्टः, प्राचार्य, प्राचार्यः, शौचिकः, प्राचार्य, शौचिका। पुस्तकालय, श्यामपट्ट, प्राचार्य, ये तीनों एक ही
ही वर्ग से मिलते हैं। सौचिका मतलब शायद टेलर को कहते हैं या उसको कहते हैं, याद है कि मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, सौचिका, इसको शायद जो टेलर होता है उसी को कहते हैं। मैं एक बार देख के कंफर्म कर दूंगी। ओके, वैसे आपको पढ़ाया गया है तो, लेकिन फिर भी सही है। तो इसमें ये तीनों एक वर्ग के हो गए और सौचिका क्या हो गया, अलग वर्ग हो गया। ओके, सौचिका। अब देखिए ये दिख रहा है बच्चों, आपको दिख रहा है? थोड़ा सा बीच में व्यवधान सा आ गया था, मेरी समझ से चल रहा है तो अब नहीं दिखता है। तो मैं आगे देखती हूँ कैसे इसको करेंगे। श्याम पटा आएगा, चलो मैं ऐसे कर देती हूँ, अब आप देख लीजिए। ठीक है, अब बाकी वाला ऊपर लिखा दूंगी। ओके, तो अब पुस्तकालय, श्यामपट्टा, प्राचार्य और सौचिका भिन्न शब्द हो गया। ओके, तो अब मैं इसको मिटा देती हूँ। एक है, आराम से करवा रही हूँ बोल के, इसमें अर्थ भी आपको समझ में आएंगे। और देखिए अब है गंगा हो गया, अब है च। च में क्या है, लेखनी, पुस्तिका, पुस्तिका, अध्यापिका, अध्यापिका, फिर है अजा, अजा। लेखनी, पुस्तिका, अध्यापिका एक ही वर्ण हो गया। अजा क्या है, बकरी को बोलते हैं, तो अजा भिन्न वर्ण शब्द हो गया। ओके, तो ये आपका भिन्न शब्द हो गया। अभ्यास नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। कल प्रश्नोत्तर समझाऊंगी अच्छे से कराने का इसको, आपको धीरे धीरे करा रही हूँ। उससे क्या होता है, आपको समझ में आ रहा है कि इसका अर्थ क्या होता है, चटका माने क्या होता है, लेखनी माने क्या होता है ना। पुस्तकालय, श्यामपट्ट किसको कहते हैं बच्चों, श्यामपट्ट। एक तो आजकल तो व्हाइट चलने लगे हैं, पहले ब्लैक बोर्ड बोलते थे, इसलिए उसको श्यामपट्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग व्हाइट में लिख रहे हैं इसलिए अब, लेकिन है यही, इसी को बोलते हैं। वो श्याम होता है, ब्लैक होता है इसलिए, और ये व्हाइट है लेकिन है तो ब्लैक बोर्ड ही है ना। काला बोर्ड इसलिए बोलते थे कि आम तौर पे क्या हमेशा काला बोर्ड ही होता था, जिसमें हम सफ़ेद चौक से लिखते थे। लेकिन अभी भी हम इसको क्या बोलेंगे, ब्लैक बोर्ड ही बोलेंगे, नाम ही है इसका, भले ही ब्लैक नहीं है, सफ़ेद है। तो ये आपका प्राचार्य, प्राचार्य, श्यामपट्ट, पुस्तकालय। अब देखिए ये मैंने समझा दिया था, इसको करिए आराम से, धीरे धीरे आराम से बढ़ेंगे और इसको करेंगे। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए। और आज लोहड़ी की सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। हो सकता है वीडियो लेट भी हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, मकर संक्रांति आ रही है और आपके 18 तारीख से स्कूल भी खुल रहे हैं और हो सकता है आपका भी खुल जाए, इसलिए सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। दूरी बनाए रखें, अभी कोरोना जा रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि आप थोड़ा सा लापरवाह हो जाएं, ध्यान रखें अपना। और नमस्कार बच्चों, सबको जय हिंद, जय भारत।